हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज फिर से स्वागत है हमारे इस प्यारा से यूट्यूब चैनल JS&PD स्मार्ट क्लासेस में। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के अध्याय 3 बहुपद के प्रश्नावली 3.2 इसका क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहला नंबर हमें रैखिक समीकरणों के युग्म निकालने हैं और उसके बाद पहला तो हमें समीकरण निकालना है और दूसरा समीकरण के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इनके युग्म निकाल लेंगे और युग्म निकालने के बाद ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो देखिए, आइए हम लोग कैसे हल करते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कक्षा 10 के 10वें विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया और भाग लेने पर कक्षा 10 के विद्यार्थी 10 विद्यार्थी हैं। अब 10 विद्यार्थी हैं और बोला है कि एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिए यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अगर लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। सबसे पहला चीज कि विद्यार्थी में लड़के और लड़की दोनों पाए जा रहे हैं। तो सबसे पहला हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना कि माना कि लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या x मान लिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब मानेंगे हम लोग कि लड़कियों की संख्या, ठीक है, और लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग मान लेंगे y। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये बोला है कि ये कुल कितने विद्यार्थी हैं, 10। तो हमें एक समीकरण मिलेगा। यहाँ पर देखिए, ये टोटल जो है टोटल जो है विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो 10 है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि कुल कुल लड़के और लड़कियों की संख्या, कुल लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी संख्या है, तो देखिए 10 है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगर उन दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं x+y, तो हमारा कितना आना चाहिए, 10। ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा पहला समीकरण हो गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब दूसरे देखिए, अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसका मतलब लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब इसका मतलब समझिए कि अगर जितने भी लड़के होंगे उसमें लड़कियों की संख्या कितना दिया है, तो 4 अधिक दिए होंगे। अगर मान लीजिए हमें मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, लड़कियों की संख्या अधिक है अगर 4। तो अगर मान लीजिए हम क्या कहें कि यहाँ पर 10 है, इसको हम लोग क्या कहें कि 6 से 4 ज्यादा है। इसका मतलब अगर इसमें से घटाने पर हमें कितना आएगा, 4 आएगा कि नहीं। उसी तरह बोला है कि जो लड़कियों की संख्या जो है वो क्या है, तो लड़कों की संख्या से 4 है। इसका मतलब जो है, ठीक, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग कि लड़कियों की संख्या, लड़कियों लिख लेते हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा हमारा, तो ध्यान दीजिएगा,
अब प्रश्न अनुसार इसका मतलब कि जो लड़कियों की संख्या है वो 4 अधिक है, इसका मतलब दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग लड़कियों की संख्या में से अगर लड़कों की संख्या को घटाते हैं तो हमारा कितना आना चाहिए, 4। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग क्या मानेंगे, ये समीकरण दूसरा मानेंगे। अब ये दोनों समीकरण से हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए अगर इसको हम लोग हल करते हैं, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये y जो है इधर आ जाएगा और यहाँ पर क्या हमारा आ जाएगा, तो x बराबर हमारा आ जाएगा तो 10 माइनस का y। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और यहाँ पर जो आएगा, ये देखिए ये इधर y माइनस में, ये आएगा तो इधर प्लस में, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 4 प्लस का y। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब इस दोनों से हम लोग क्या करेंगे कि इनके दोनों का बॉक्स लिखेंगे और इनसे हम लोग कुछ, ठीक है, यहाँ पर एक इसका बॉक्स और दूसरा इसका बॉक्स, इन दोनों में हम लोग x और y मान लेंगे और मानकर तीन तीन बिंदु क्या करेंगे, हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, हम लोग यहाँ पर मान लिए x और y, यहाँ पर भी मान लिए x और y। यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज कि इसमें पहले समीकरण जो है, इसमें हम लोग अगर y का मान 3 रखते हैं, अगर y का मान हम लोग 3 रखते हैं, तो देखिए हमारा क्या आएगा, सबसे पहला चीज कि हम लोग y के जगह पर 1 रख के देखते हैं। अब y के जगह पर 1 रखते हैं तो कितना आएगा, तो एक, यहाँ पर y की जगह पर 1 हो जाएगा, 10 में से माइनस होगा 1 तो कितना बचेगा, 9। तो हम लोग सबसे पहले 1 रखते हैं, तो अगर y का मान 1 रखे तो x का मान कितना आ जाएगा, घटेगा तो 9 होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, फिर अब इसमें 2 रखते हैं, अगर यहाँ पर 2 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 10 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 8। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए हम लोग फिर 3 रखते हैं, अगर यहाँ पर 3 रखेंगे y के जगह पर तो 10 में से 3 घटेगा, और जब 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 7 बचेगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत मेरे प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस समीकरण दूसरे वाले में, अब दूसरे वाले समीकरण में देखिए हम लोग क्या करेंगे, y का मान अगर 1 रखते हैं, y का मान अगर 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे प्यारे दोस्तों, तो देखिए ये 1 हो गया और ये 4 है, तो 4 और 1 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए अगर हम लोग y का मान 2 रखते हैं, यहाँ पर अगर 2 रखते हैं तो देखिए 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 6। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, 6। अब यहाँ पर देखिए y का मान अगर हम लोग 3 रखते हैं, तो y के जगह पर 3 रखते हैं तो 4 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7। तो हमारे पास देखिए ये तीन तीन बिंदु मिल गए। अब ये 3 बिंदु मिल गए तो हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इन तीनों में से देखेंगे कि कौन सा जो बिंदु है वो दोनों में सेम आ रहा है, मतलब दोनों में बराबर है। तो जैसे देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, हम लोग इसमें लिखे हैं जब 3 माने हैं, जब हम लोग 3 माने हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जब y का मान 3 लिए हैं तो हमारा 7 आया, और इसमें भी हम लोग जब 3 माने हैं तो क्या आया है, 7 आया है। तो हम लोग उसी चीज को क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसी चीज को हम लोग लिखेंगे। इसका मतलब है कि जो हम लोगों ने x को क्या, देखिए हम लोगों ने लड़कों की संख्या को x माना है, और इसमें लड़कों की संख्या जो दोनों में बराबर आ रहा है वो कितना है, तो 7 है। तो यहाँ पर हम लोग यह लिखेंगे कि इसलिए देखिए इसलिए लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, अब लड़कों की संख्या कितना हो गया, तो जो दोनों में बराबर आया हो वो x माने हैं कि नहीं, हम लोग माने हैं, और x बराबर दोनों में कितना आया है,
तो हमारा लड़कों की संख्या कितना हो गया? 7। और लड़कियों की संख्या कितने हो गया? तो यहाँ पर देखिए, जो लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है y माने है, और लड़कियों की संख्या y माने है, और y बराबर कितना आया है? तो 3 आया है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमारा ऐसे क्वेश्चन नंबर पहला खत्म होता है। देखिए, बड़ी आसानी के साथ हम लोग इस प्रकार से क्वेश्चन को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखिए, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों की कुल मूल्य 50 रुपए है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों की कुल मूल्य 50 रुपए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? देखिए, 5 पेंसिल दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? एक पेंसिल का मूल्य लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या मानेंगे हम लोग? कि माना कि, लिखते हैं, माना कि एक एक पेंसिल का मूल्य ₹X है। अगर एक पेंसिल का मूल्य ₹1 है, और सॉरी, यहाँ पर देखिए, और एक कलम एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना है? एक कलम का जो मूल्य है, वो हमारा ₹Y मान लेते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे? बोला है कि 5 पेंसिल और 7 कलम। तो एक पेंसिल का मूल्य हम लोग x माने हैं, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो 5 का x। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और प्लस, देखिए, और बोला है कि अगर एक कलम का मूल्य जो है ₹Y है, तो 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 7 और y बराबर में कितने का खरीदा है ये टोटल? तो ₹50 का। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा पहला समीकरण हो गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे देखिए, प्रश्नानुसार हम लोग क्या करेंगे? देखिए, प्रश्न अनुसार ये बोला है कि 7 पेंसिल 5 कलम। अब देखिए, एक पेंसिल का मूल्य हमें पता है। एक पेंसिल का मूल्य कितना है? ₹7। सॉरी, एक पेंसिल का मूल्य है ₹X। तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 7x। उसी तरह ये 5 कलम बोला है, और हमें एक कलम का मूल्य पता है। एक कलम का मूल्य कितना है? ₹Y। तो 5 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो 5y। और कितने का खरीदा है ये? ₹46। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। देखिए, इन दोनों को अगर हम लोग हल करते हैं, तो हल करेंगे तो देखिए कैसे होगा। अब समीकरण पहला हल करें, तो समीकरण पहला हल करते हैं। समीकरण पहला हल। अब यहाँ पर क्या करेंगे? अगर ये 5x है, ठीक है, ये 5x प्लस 7 का y बराबर में 50 है। तो इसको देखिए, ये 7y जो है, इधर जाएगा तो ये प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में। तो इधर क्या बचेगा? 5x बचेगा। ये 50 माइनस 7 का y। अब देखिए, ये 5 जो है इधर गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में। तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 50 - 7y/5। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, हम लोग क्या करेंगे? अब समीकरण दूसरा निकालेंगे, दूसरे का समीकरण हल करते हैं। तो यहाँ पर दूसरे का समीकरण हल करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर समीकरण दूसरा लिखेंगे हम लोग। समीकरण दूसरा हल। अब हल करते हैं इसको। तो देखिए, दूसरा समीकरण जो है वो कितना है? तो 7x प्लस 5y बराबर 46।
अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये 5y जो है इधर जोड़ में है, इधर जाएगा तो घटाव में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 7x बराबर 46 माइनस का 5y। अब ये 7 और x जो है इसके बीच में क्या छिपा है, गुना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 7 को इस साइड ले जाएंगे, ये गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा में, तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 46 का माइनस 5 का y, और बट्टे में, देखिए ये दोनों समीकरण को हम लोग हल कर लिए हैं। अब इसमें एक एक करके मान रखते हैं, जैसे देखिए ये पहला समीकरण का मान रखते हैं, यहाँ पर इसके सामने हम लोग क्या करते हैं, पहले समीकरण का हल रखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए ये 3 बॉक्स है, इसमें हम लोग x भरते हैं और y, यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं जो कि समीकरण दूसरे का होगा, और यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, एक में x लेते हैं और दूसरे में y। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यहाँ पर हम लोग क्या रखें, यहाँ पर रखते हैं अगर हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या दिया हुआ है, y। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि y का मान रखेंगे, y का वैल्यू रखेंगे इसमें, y का जैसे ही वैल्यू रखेंगे वो x का वैल्यू निकलना चालू हो जाएगा। तो देखिए हम लोग निकालते हैं। देखिए इसमें क्या है, पहले वाले समीकरण में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अगर यहाँ पर हम लोग ऐसा चीज रखें, देखिए कि हम लोग क्या हो सके कि बढ़िया प्रॉपर तरीके से कट सके। जैसे देखिए अगर यहाँ पर हम लोग 7 में कितना से गुना करें कि ऐसा आए कि जो 5 से विभाजित हो। अब देखिए यहाँ पर 7 में अगर हम लोग 5 से गुना करें तो कितना आता है, 7 पंजे 35। तो यहाँ पर y का मान हम लोग क्या लिखते हैं, तो y के जगह पर 5 रखते हैं। अगर y के जगह पर 5 रखते हैं तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम इसको हल करके दिखा देते हैं। यहाँ पर 50 - 7 और y के जगह पर 5 रखते हैं, नीचे में कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, 5 है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 7 पंजे कितना हो जाएगा, 35। तो 50 - 35 बट्टे में 5। अब देखिए 50 में से 35 घटेगा, कितना बचेगा, 15। 15 बट्टे में 5, और इसको अगर हम लोग कटाए तो कितना आएगा, 3। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग 5 रखते हैं तो x का मान कितना आएगा हमारा, 3 आ जाएगा। तो हम लोग इस तरह से हल करके क्या करते हैं, अलग कहीं पे, और उसकी मान को निकालते हैं, वैल्यू को निकालते हैं। अब देखिए फिर से हम लोग क्या करते हैं, दूसरा वैल्यू लेते हैं। जैसे देखिए अगर यहाँ पर हम लोग क्या करें, अगर जीरो रख दें, क्या करें, जीरो रख दे, तो जीरो रखेंगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए हमारा हो जाएगा 50 - 7 गुणे 0 बट्टे में 5। ठीक है, अगर y का मान हम लोग जीरो रखते हैं तब, तो 50 होगा, और 50 माइनस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 50 और 7 में जीरो से गुना होगा तो 0/5, और ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, क्योंकि 50 में से जीरो घटेगा, 50 बचेगा 5, ये क्या हो जाएगा, तो 10। इसका मतलब अगर जीरो रखते हैं तो हमारा कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 10 आएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग तीसरी बार रख के कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर y का मान अब क्या रखते हैं, तो y का मान ऐसा कुछ रखते हैं जैसे 7 पंजे 35 हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, तो 7 क्या करते हैं, तो 7 × 10 = 70 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, तो 10 रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, 50, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, 50 - 7, और y की जगह पर 10 रखते हैं। तो y की जगह पर अगर हम लोग 10 रखते हैं तो कितना आता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गुना 10, और बड्डे में 5। 50 माइनस 7 × 10 = 70 बट्टे में 5। देखिए 70 में से 50 घटेगा तो माइनस का 20 बचेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 चौके 20, माइनस का 4 हो गया। अब यहाँ पे कितना आएगा, -का 4। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कितना समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब दूसरे, ठीक है, अब दूसरे समीकरण की तरफ चलते हैं। जो दूसरा समीकरण क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 46 - 5y/7, 46 - 5y/7। अब इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अगर हम लोग y का मान, ठीक है,
जैसे यहाँ पर लिए हैं उसी तरह इसमें से लेने की कोशिश करेंगे। जैसे y का मान 5 रखे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे y का मान 5 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 46 माइनस 5, और y का मान हम लोग क्या लिए हैं, 5। तो हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पे, 5, और बट्टे में 7। 46 माइनस और 25 बट्टे में क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो 46 - 25 कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 21 हो जाएगा, बट्टा में 7, तो कितना बचेगा, 3। यानी कि 5 रखे तो कितना आया मेरे प्यारे दोस्तों, 3 आया। ठीक है, इस तरह से प्रॉपर हल करके साइड में हल करना है, इस पे हल नहीं करना है। तो साइड में हल कर लीजिएगा, हल करने के बाद क्या करना है कि इसको, ठीक है, यहाँ पर लिख देना है। अब देखिए, फिर हम लोग y के जगह पर क्या मानते हैं, तो y के जगह पर यहाँ पर देखिए हम लोग क्या माने हैं, तो जीरो माने हैं। तो जीरो माने हैं तो इसे यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग, जीरो मानेंगे। y के जगह पर जीरो रखते हैं, और यहाँ पर 46 - 5, y के जगह पर जीरो और बट्टे में, देखिए 46 - 5 में जीरो से गुना होगा तो जीरो बट्टे में 7, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 46/7। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, 46/7। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब अगला देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, जीरो की जगह पर, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब y की जगह पर क्या रखते हैं, और तो देखिए यहाँ पर 10, ठीक है, यहाँ पर क्या लिए हैं हम लोग, 10 लिए हैं। तो हम लोग फिर से 10 रखेंगे, यहाँ पर हम लोग 10 रखेंगे। और यहाँ पर जब 10 रखते हैं तो कितना आता है मेरे प्यारे दोस्तों, 46 - 5 = 50, और बड्डे में 7। ये 50 में से 46 घटेगा, -4 बड्डे में, यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल रहा है, तो -4 बटे में 7। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखिए दोनों में हमें क्या बराबर मिल रहा है, दोनों में हमें क्या बराबर मिल रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो 3/5 है, मतलब कि ये 3 भी है और 5, ये 3 और 5, ये दोनों क्या मिल रहा है, तो दोनों में मिल रहा है कॉमन। हमारा जो आंसर होगा ये क्या होगा, तो ये हमारा 3/5, मतलब 3 और 5 आंसर होगा। तो x जो है वो 3 है, x के बराबर 3 है, यानी कि x किसको माने हैं, तो पेंसिल का मूल्य। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य। अब एक पेंसिल का मूल्य हम लोगों ने निकाल लिया है, और माना था क्या, x, और निकाले कितना है हम लोग, तो 3 x। एक पेंसिल का मूल्य कितना निकाले हैं, 3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 3 लिखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और एक कलम का दाम कितना निकाले हैं, एक कलम, एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य y माने हैं, और y बराबर कितना निकल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, 5। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे प्रश्नों की हम लोग हल करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना में ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या देखो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या समांतर रेखा है। ठीक है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, या समांतर रेखा है, या समपाती रेखा है। देखिए तीनों रेखा के बारे में आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो मेरे पार्ट 1 में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम लोग, लिंक दे देंगे। और यहाँ पर देखिए, तो ये बोलना है, ठीक है, कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या समपाती है, या समांतर है। तो इन तीनों में से हम लोग कैसे पता करेंगे, तो आइए देखिए, एक छोटा सा हिंट ले लेते हैं इसमें समझने के लिए, कि सबसे पहले अगर हमारा ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई हमारा A1/A2, A1/A2 है,
वो बराबर नहीं है B1/B2 के। तो ऐसे जब भी आएगा तो ये क्या करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। लेकिन अगर हमें A1/A2 बराबर B1/B2 और नहीं होगा C1/C2 के बराबर, अगर ये ऐसा संकेत निकल के आता है तो इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, समांतर रेखा। ये कैसा आता है, समांतर रेखा का संकेत है, ये समांतर रेखा हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आ जाए, तो ये क्या कहता है, ये कहता है समपाती रेखा को दर्शाता है। ये किसका संकेत है, समपाती रेखा का संकेत है। तो आइए हम लोग थोड़े से में जान लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 समझने की कोशिश करते हैं कैसे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें A1 को बी सी कौन सा है, तो इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये 5x दिया है, 4y दिया है और 8 दिया है। तो यही हमारे क्या होता है, ABC। जैसे देखिए ये पहला समीकरण दिया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, A1, B1 और C1। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, A1 यानी x से पहले जो है वो क्या हो गया हमारा, A1 हो गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और यहाँ पर y से पहले जो है वो माइनस या प्लस के साथ लेना है, वो हमारा हो गया B1। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और यहाँ पर लास्ट में जो माइनस या प्लस के साथ है वो हमारा क्या हो गया, C1। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अब समीकरण ये दूसरे में देखते हैं, ये पहले में देख लिए, अब दूसरे में देखते हैं क्या दिया है। तो 7x है, यानी कि अब समीकरण दूसरा में देख रहे हैं तो हम लोग A2 लिखेंगे, B2 लिखेंगे और C2 लिखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, A2 बराबर क्या है, 7 है, B2 के जगह पर क्या है, 6 है, और C2 की जगह पर -9 है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इनको सिर्फ उसी इक्वेशन में रखने, मतलब कि ऐसे दर्शाने की कोशिश करेंगे। पहले इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, और लास्ट में इसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो A1/A2, जैसे देखिए A1/A2 बराबर कितना है, तो 5/7 है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, और यहाँ पर देखिए B1/B2, अब B1/B2 कितना है, तो -4/6। और फिर तीसरा क्या देखेंगे, C1/C2, ये कितना दिया है, तो 8/9। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग क्या मिलाते हैं, कि इसको मिलाते हैं। तो इसको मिलाते हैं तो देखिए क्या है, कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो 5/7 और -4/6, ये क्या दोनों बराबर दिख रहे हैं। अगर नहीं दिख रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर 5/7 ये, और बराबर का चिन्ह देकर ऐसे काट देंगे और लिख देंगे -4/6। अब इतना लिखने के बाद लिखेंगे हम लोग, ये जो है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। इतना लिखने के बाद लिख लेंगे इसलिए, इसलिए यह, ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए यह समीकरण युग्म क्या है, तो एक बिंदु प्रतिच्छेदित है। इसलिए यह समीकरण युग्म एक बिंदु, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित है, प्रतिच्छेदित है या प्रतिच्छेद करती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब दूसरे का पहला हो गया, अब दूसरे का दूसरा देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरे का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है,
देखिए ये 9x है प्लस 3y प्लस 12 है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो a1 लिखेंगे। a1 बराबर, अब a1 क्या है इसमें, तो 9x है। ठीक है, तो a1 9x है तो 9 होगा हमारा, a1 हो जाएगा। b1 क्या है, तो देखिए b1, b1 यानी 3 है। c1 हमारा कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 12। ठीक है, इसी तरह हम लोग समीकरण दूसरा में देखते हैं, a2। अब a2 कितना है, तो देखिए दूसरा समीकरण है a2, b2 और c2। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये x से पहले वो क्या हो गया हमारा, a2 हो गया, और y से जो पहले है वो हमारा b2 हो गया, और ये जो है ये हमारा c2 हो गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे a1 बट्टा में a2 बराबर, a1 बट्टा में a2 कितना है, 9 बट्टे में 18 है। देखिए अब यहाँ पर b1 बट्टा में b2, अब यहाँ पर क्या है, 3 बट्टे में 6। फिर लिखेंगे c1 बट्टा में c2, अब ये क्या है, 12 बट्टा में 24। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 9 बट्टे में 18 बराबर 3 बट्टे में 6 बराबर 12 बट्टे में 24। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसको कटाने की कोशिश करते हैं। देखिए 9 से 18 कटेगा कितने बार में, तो एक बार में 9 और दो बार में 18, फिर एक बार में 3 और फिर दो बार में 6, एक बार में 12 और दो बार में 24, यानी तीनों कितना आ गया, तो देखिए यहाँ पर 1 बट्टे में 2 बराबर 1 बट्टे में 2 बराबर 1 बट्टे में 2, तीनों क्या हो गए, बराबर आ गए। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो a1 बट्टा में a2 बराबर है b1 बट्टा में b2 बराबर है c1 बट्टा में c2 के। ये संकेत जब आता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसलिए इसलिए यह समीकरण युग्म समपाती है। ठीक है, समपाती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, समपाती है। अब यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए कैसे हम लोग दो दो तीन तीन लाइन में इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी के साथ हल कर सकते हैं। तो आइए इसी तरह बड़े रोमांचक के साथ हम लोग क्या करते हैं, अगले प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ है, इसमें भी क्या दिया है, तो समीकरण जो पहला है और ये समीकरण दूसरा है। समीकरण पहले से हमें क्या मिलेगा, तो a1 मिलेगा, b1 मिलेगा और c1 मिलेगा। तो a1 हमारा कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो जो x से पहले है वो क्या है हमारा, a1 है, और जो y से पहले है, y से जो पहले है वो हमारा क्या हो गया, b1 हो गया। और यहाँ पर देखिए ये जो है बिना एक्स वाई के, तो वो क्या हो गया हमारा c1। उसी तरह हम लोग समीकरण दूसरा में देखते हैं, तो a2, e2 और c2, ये तीनों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये x से पहले जो दिया है वो हमारा a2 हो गया, y से पहले इसमें कुछ नहीं दिया है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जब कुछ नहीं दिया रहता है तो माइनस दिया है तो पहले माइनस लिखेंगे, और कुछ नहीं है इसका मतलब एक है। और C2 जो है, C2 की जगह पर क्या है हमारे प्यारे दोस्तों, तो 9 है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब इतना लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर a1 बट्टा में a2 बराबर क्या है, 6 बट्टे में 2, b1 बट्टा में b2 बराबर -3 बट्टे में -1। फिर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो c1 बट्टा में c2
और ये क्या है, 10/9। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है, कोशिश करते हैं इसको हटाने के लिए। जैसे देखिए, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, 6/2 बराबर -3/1 बराबर 10/9। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, दो एकम दो, दो तिया 6। ये देखिए माइनस और माइनस कट जाएगा, ये लेकिन नहीं कटेगा। तो क्या आ रहा है हमारा फाइनली, तो यहाँ पर देखिए 3/1 आ रहा है, ये बराबर है 3/1 आ रहा है, लेकिन ये बराबर नहीं है, ये 10/9 आ रहा है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, C1/C2। अब ऐसा जब संकेत आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, लिखते हैं इसलिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए यह समीकरण युग्म, यह समीकरण युग्म जो है वो क्या होगा हमारे प्यारे दोस्तों, तो समांतर होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बड़ी आसानी के साथ इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो देखिए ये तीनों क्या है, ठीक है, ये सांकेतिक अक्षर है। ठीक है, मतलब ये संकेत है कि हम लोग अब क्या कहेंगे कि A1/A2 जब बराबर नहीं रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कहेंगे। और अगर ये जब रहेगा तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं, अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर है लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, तो उसे हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। और A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों अगर बराबर हैं तो उसे हम लोग समपाती रेखा कहते हैं। देखिए समझिए कि इसमें होता क्या है, कि अगर यहाँ पर कोई रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है कहीं बिंदु पर, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, है, एक बिंदु प्रतिच्छेदित। मतलब कोई दो रेखा है और रेखा का इस समीकरण ये निकलता है, तो इसी रेखा का जो समीकरण है, मतलब ये दो रेखा है, और इसी दो रेखा को अगर एक कहीं एक बिंदु पर कट कर रहा है तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक बिंदु प्रतिच्छेदित। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कहीं ना कहीं एक बार संगत संग में हो रहा है। ठीक है, दोनों एक संग में हो रहे हैं, तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा, तो इसे हम लोग संगत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम लोग संगत भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा चीज समझिए कि ये समांतर रेखा, समांतर रेखा कहने का मतलब है कि ये जो समांतर रेखा होते हैं वो एक दूसरे के एकदम समांतर चलते हैं। जैसे हम लोग ट्रेन की पटरी देखते हैं ना, तो ट्रेन की पटरी कैसे सीधी चलती है एक दूसरे से, ठीक है, कभी मिलती नहीं है। उसी प्रकार से ये जो है, ठीक, ये जो दो रेखा होती हैं और एक दूसरे के समांतर चलती हैं उसे हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। ये एक समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण, मतलब दोनों अलग अलग समीकरण है और ये दोनों एक दूसरे के समांतर जब चलेंगी तो उसे हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। अब देखिए समांतर रेखा जो होता है एक दूसरे के साथ कभी मिलता नहीं है, इसलिए हम लोग इसे असंगत भी कहते हैं। ठीक है, असंगत। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और यहाँ पर देखिए ये समपाती रेखा दिया है। अब समपाती रेखा कौन सा होता है, तो कहने का मतलब कि ये रेखा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक रेखा है और इसी रेखा पर कोई और भी रेखा, ठीक है, चाहे छोटा हो या इससे बड़ा हो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसी रेखा पर, कहीं और इधर उधर नहीं, इसी रेखा पर या तो छोटा या इससे बड़ा रेखा, इसी रेखा पर अगर कोई रेखा का समीकरण मिलता है तो हम लोग इसे भी क्या बोलते हैं, समपाती रेखा बोलते हैं। इसी को हम लोग समपाती रेखा बोलते हैं और इसको भी हम लोग बोलते हैं संगत।
इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, संगत। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये समझने का हमारा पर्पज ये था कि क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में जो दिया हुआ है, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है कि कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है, इसलिए हमें क्या करना था, पहले से आप लोग को बता दिए ताकि बाद में फिर कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग संगत और असंगत जान चुके हैं कि कैसे किसे कहते हैं संगत और किसे कहते हैं असंगत। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला चीज कि संगत और असंगत दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो उन समीकरणों को हमें दिखाना पड़ेगा कि ये कैसा समीकरण है, मतलब एक बिंदु प्रतिच्छेदित है, या समांतर रेखा है, या समपाती रेखा है। तो ये तीनों दिखाने के लिए हमें सबसे पहले करना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा किए हैं। तो आइए देखते हैं, हम लोग इसको हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये समीकरण एक है, तो हम लोग A1 लिखते हैं, B1 लिखते हैं और C1 लिखते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो A1 कितना है हमारा 3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3। यहाँ पर B1 कितना है तो 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। और C1 कितना है हमारा तो 5, तो हम लोग 5 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए अब समीकरण दूसरे में देखते हैं, तो दूसरे में देखने के लिए क्या करेंगे, A2 लिखेंगे, B2 लिखेंगे और C2 लिखेंगे। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर A1 जो है वो 2 है, तो 2 लिखेंगे। और B2 जो है वो -3 है, तो -3। और यहाँ पर 7 है, तो अब यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, इनको उसी तरह फिर से हल करेंगे। जैसे देखिए A1/A2, अब A1/A2 जो है वो कितना है 3/। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए ये कटेगा नहीं, ऊपर नीचे कटेगा नहीं। फिर लिखेंगे हम लोग B1/B2। अब B1/B2 है 2/, माइनस का, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और तो इसको हम लोग -3/2 लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए C1/C2, अब C1/C2 कितना है तो 5/, ये भी नहीं कटेगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो ये 3/2 दिया है, और ये 2/-3 दिया, ये दोनों बराबर नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर A1/A2 और B1/B2 लिखेंगे, और लिख कर यहाँ पर दिखाएंगे कि ये दोनों बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो इसलिए ये कौन सी रेखा होंगी, तो इसलिए यह समीकरण युग्म जो है एक बिंदु प्रतिच्छेदित होंगी, एक बिंदु प्रतिच्छेदित होंगी। ठीक है, एक बिंदु प्रतिच्छेदी होंगी। और जब एक बिंदु प्रतिच्छेदित है तो अतः हम लोग क्या कह सकते हैं, जब यह कैसा है तो एक बिंदु प्रतिच्छेदित है, तो अतः हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, अतः यह एक संगत है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यह एक संगत है, यहाँ पर लिख लीजिएगा। इसलिए यह अतः एक संगत है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर 2x-3y। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो हम लोग देखिए यहाँ पर समीकरण पहला देखते हैं, तो A1 फिर बराबर B1 और C1। तो समीकरण पहला में 2 दिया है x से पहले, तो A1 हो गया 2, और फिर y से पहले -3 दिया है, तो B1 हो गया -3। और यहाँ पर देखिए C1 जो है वो हो गया 8। अब देखिए समीकरण 2 देखते हैं, तो समीकरण 2 में क्या है, तो समीकरण 2 देखेंगे तो A2 लिखेंगे, फिर B2 लिखेंगे, फिर C2 लिखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए A2 कितना है तो 4, B2 कितना है -6, और C2 कितना है 9। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर देखिए
हम लोग क्या करते हैं कि ये जो दिया हुआ है, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर A1 में A2 बराबर 2/4, और 2/4 को अगर हम लोग कटाना चाहें तो ये एक बार में और ये दो बार में कितना आता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 1/2। B1/B2 ये कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो -3/-6, और इसको अगर हम लोग कटाएं तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और ये 3 एक बार में और 6 दो बार में। तो ये कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर 1/2। अब C1/C2, अब C1/C2 दिया है, और ये कितना दिया है, तो 8/9। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब 8/9 कटेगा नहीं तो उसको उसी तरह छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर A1 1/2, 1/2 बराबर है 1/2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है 8/9 के। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऐसा कब होता है, अगर ऐसा होता है तो इसलिए क्या होता है, तो इसलिए यह समीकरण युग्म जो है ये कैसा होगा, तो यह समीकरण युग्म समांतर होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यह समांतर है तो अतः यह एक असंगत है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए कितने बड़ी आसानी के साथ हम लोग, ठीक है, बड़ी सरलता के साथ हम लोग क्वेश्चन को हल करते जा रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमें कुछ आगे के लिए, ठीक है, एनर्जी मिल सके, और इस पर हम लोग आगे वीडियो बनाते रहें इसी तरह। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 3/2x प्लस 5/3y और बराबर 9। तो सबसे पहले इसको देखिए हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं। कभी भी अगर ऐसे बट्टा में दिया रहे, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जितना सारे बट्टे में दिए रहेंगे उनको क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग उनको आपस में गुणा कर देंगे। तो 2 से 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 6। अब 6 हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों भाग में 6 से गुना कर देंगे। तो समीकरण पहला में 6 से गुना करने पर, तो समीकरण पहला में क्या करते हैं, समीकरण एक में 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करने पर, 6 से जब गुना कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 3/2 है और x है, इसमें गुना करते हैं 6 का, तो प्लस का चिन्ह है, फिर क्या है 5/3, और y है, फिर गुने 6 बराबर क्या है 7, और गुने का 6। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहला चीज इसको मिलाते हैं, इसको मिलाने की कोशिश करते हैं कि ये जो है कटाएंगे अगर तो क्या क्या आएगा, तो कटाने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। देखिए यहाँ पर अगर 2 से कटाते हैं 6 को तो कितना हो जाएगा, 3 बार में, और 3 में गुना करेंगे तो 9 का x। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए 3 से 6 को कटाते हैं 2 बार में, और 5 से 2 में गुना करेंगे तो 10 का y बराबर 6 से 7 में गुना करते हैं तो 6×7 = 42। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा समीकरण देखते हैं क्या कह रहा है। अब दूसरे समीकरण में जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, तो 9x माइनस में 10 का y बराबर 14, ये दूसरा समीकरण है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, A1
A2, A1, B1 और C1 लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए ये पहला समीकरण है, पहले समीकरण में ये जो है ये क्या है हमारा, तो A1 है, तो इसका मतलब A1 हमारा 9 हो गया। B1 जो है वो कितना है, 10, और C1 जो है वो हमारा 46। अब यहाँ पर देखिए A1 B1, अब यहाँ पर सोचिए कि ये समीकरण दूसरा है, तो यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा, A2 होगा, B2 होगा और C2 होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ए टू कितना है हमारा, A2 जो है वो 9 है, B2 जो है वो -10 है, और C2 जो है वो 14 है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इतना यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, हम लोगों ने निकाल लिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे A1/A2, और A1/A2 कितना है, तो देखिए A1/A2 9 और 9 है, और इसको अगर कटाते हैं तो क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 1/1, और B1/B2। अब B1/B2 कितना है मेरे प्यारे दोस्त, तो 10/-10। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो 10 माइनस का इसको कटाएंगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्त, तो -1/1। अब C1/C2, अब C1/C2 देखिए ऊपर में 46 और नीचे में 14 है, तो लिखेंगे हम लोग। ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, C1/C2 नीचे लिख लेते हैं। तो देखिए C1/C2, अब C1/46/14 है, अगर 2 से कटाए हम लोग, तो देखिए 2 से कटाएंगे तो 23 बार में, और 2 से कटाएंगे तो ये 7 बार में, इसका मतलब 23/7 आ गया। तो देखिए यहाँ पर क्या है, A1/A2 ये बराबर नहीं है B1/B2 के, तो C1 तो हमें दूर की चीज है। ठीक है, तो पहला चीज हमें क्या मिल गया, A1/A2 ये बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, जब ये दोनों बराबर नहीं है तो ये कैसा रेखा होता है, इसलिए यह समीकरण युग्म एक बिंदु प्रतिच्छेदित है, एक बिंदु प्रतिच्छेदित है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अतः हम लोग क्या कह सकते हैं, अतः यह संगत है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, जैसे एक बिंदु पर अगर कोई प्रतिच्छेद कर रहा है तो यानी कि ये कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, और जहां पे मिल रहे हैं यानी कि उसी को हम लोग बोलते हैं संगत। ठीक है, अगर कोई एक दूसरे से मिलता है, ठीक है, तो कोई दो रेखा अगर एक दूसरे से मिलता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चौथे क्वेश्चन जो है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेगा। देखिए ये चौथा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसमें सिंपल सा दिया हुआ है, हमें क्या करना है, A1 और B1 और C1 निकालना है, सिर्फ डायरेक्ट लिखना है। तो B1 बराबर और C1 बराबर, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, तो A1 दिया है 5 है, B1 दिया है -3, और C1 कितना दिया है, 11। और इधर देखिए इस समीकरण 2 में देखिए, तो समीकरण 2 में A2 हो जाएगा, B2 हो जाएगा और C2 हो जाएगा। समीकरण एक में A1 क्या दी, A2 क्या दिया है, -10, और B2 क्या दिया है, तो 6, और C2 क्या दिया है, -22। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, तो A1/A2 बराबर क्या है, तो 5/10, और अगर 5/10 हम इसको घटाते हैं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसका मतलब क्या आ गया, 1/2।
ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए B1/B2। अब B1/B2 कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, -3/6। और इसको अगर घटाते हैं तो 1/2। और ये क्या आ गया, तो -1/2 आ गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर माइनस लगा देंगे, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह। और यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह। देखिए ये नीचे में है माइनस का चिन्ह, तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऊपर में लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये दोनों बराबर है। और यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ है C1/C2। अब C1/C2 कितना दिया है, तो 11/-22। 11 एकम 11, 11 दूनी 22। ये भी क्या आ गया, 1/-2। 1/-2। और इसे भी बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये तीनों क्या हो गए, बराबर आ गए। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, कि -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2। और ये क्या है, तो A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और बराबर है C1/C2 के। तो जब ऐसा होता है तो इसलिए क्या होता है, इसलिए यह समीकरण युग्म जो है, यह समीकरण युग्म कैसा है, तो यह समीकरण युग्म समपाती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर समपाती है तो यह कैसा होगा रेखा, तो यह संगत रेखा होगा। कैसा होगा, यह संगत है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस तरह के बड़े आसानी के साथ अगर कोई भी क्वेश्चन को हल करना चाहते हैं, तो हमारे साथ इस चैनल पे आगे इसी तरह बने रहिएगा, बनने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अगले के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन क्या रहा है इसमें, कि 4/3। देखिए फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन दे दिया, तो हमने बताया था कि जितना नीचे होता है उतने से सभी में गुना कर देते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 4/3 x है, तो हम लोग इसमें लिखेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर। अब इसमें एक 3 से गुना करते हैं, तो जैसे देखिए 4/3 x है, गुना का 3, प्लस 2 y गुने 3 बराबर 8 गुने 3। यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 3 से 3 कट गया, तो क्या हो जाएगा, 4 का x, और ये 2 × 3 = 6 का y बराबर 8 × 3 = 24। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब दूसरे समीकरण की तरफ बढ़ते हैं, तो देखिए दूसरा समीकरण जो कह रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 2x प्लस का 3y और बराबर का 12। ये दूसरा समीकरण है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो A1 A2 हमें पता है कि कैसे निकालते हैं। तो देखिए A1 और B1 और C1, देखिए पहले वाले समीकरण से निकालते हैं तो A1 B1 C1 निकलता है। तो A1 कितना दिया है, 4। B1 कितना दिया है, 6। C1 कितना दिया है, 24। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और अगर हम लोग समीकरण 2 से निकालते हैं तो A2 B2 और C2 निकलता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिए समीकरण 2 ये है, इससे ये क्या निकलेगा हमारा, A1। A1 कितना है, 2। और यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, B2। B2 कितना हो जाएगा, 3। और यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, C2। और C2 कितना हो गया, 12। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि A1/A2 बराबर क्या है, तो 4/2। और यहाँ पर B2, यहाँ पर देखिए इसको हम लोग घटाने की कोशिश करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ऊपर में कितना आया, 2, और नीचे में
ए। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर B1 में B2 कटाएंगे। अब B1 कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 6 है। और बी B2 कितना है, 3 है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम लोग कटाते हैं तो देखिए 3 एकम 3, और ये 3 दूनी 6, 2 बट्टे में क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, 1। यहाँ पर C1 बट्टे में C2। अब C1 कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 24 है, और C2 कितना है, 12 है। तो यहाँ पर ऊपर में 24 लिखेंगे, और नीचे में 12। इसको कटाते हैं तो देखिए 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, 2 बट्टे 1। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 बट्टे में 1, तीनों बराबर हो गए। 2 बट्टे में 1, 2 बट्टे में 1, और 2 बट्टे में 1, अर्थात A1 बट्टा में A2 बराबर है B1 बट्टा में B2 बराबर है C1 बट्टा में C2 के। अगर ये तीनों बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए इसलिए यह समीकरण युग्म क्या है, यह समीकरण युग्म जब तीनों बराबर हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, तो यह समीकरण युग्म समपाती है। और यह समपाती जब होते हैं तो यह कैसा समीकरण होता है, तो यह है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यह संगत है। तो इस तरह से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन चौथा क्या कहता है, कह रहा है कि x+y। अब यहाँ पे देखिए, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है। मतलब ये दिया हुआ है, बोला है कि संगत है या असंगत। अगर संगत या असंगत है, अगर संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब ग्राफीय विधि से हमें क्या करना है, इसमें हल ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे इसको करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर पहला समीकरण जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। अगर पहला समीकरण लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, तो A1 होगा। और A1 बराबर लिखेंगे, फिर B1 बराबर लिखेंगे, और फिर C1 बराबर लिखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो A1 बराबर कितना है, तो देखिए x से पहले कुछ नहीं दिया, इसका मतलब 1 है। y से भी पहले कुछ नहीं दिया, इसका मतलब 1 है B1। और C1 कितना है, तो 5। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब समीकरण दूसरा में देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A2 लेंगे, B2 लेंगे, और C2 लेंगे। तो देखिए A2 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 दिया है तो 2 लिखेंगे। फिर यहाँ पर भी 2 दिया है तो B2 भी 2 हो जाएगा। यहाँ पर 10 दिया है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 10। C2 हमारा कितना हो गया, 10। अब इसको देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे A1 बट्टा में A2, ये कितना है हमारे पास, 1 बट्टा में 2। और B1 बट्टा में B2, और ये कितना है मेरे पास, तो मेरे प्यारे दोस्तों 1 बट्टा में 2। और C1 बट्टा में C2, ये कितना है मेरे पास, तो 5 बट्टा में 10। अगर 5 बट्टा में 10 को कटाते हैं तो क्या आएगा मेरे पास, तो 1 बट्टा में 2। फिर ये क्या आ गया हमारे पास, 1 बट्टा में 2। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर A1 बट्टा में A2 सब तीनों बराबर है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, A1 A1 बट्टा में A2 बराबर B1 बट्टा में B2, और बराबर का C1 बट्टा में C2। यह अगर यह दिखा रहा है तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, तो इसलिए यह जब तीनों बराबर होता है तो क्या होता है, तो इसलिए यह समीकरण जो है, यह समीकरण युग्म समपाती है। ठीक है, अगर समपाती है तो इसका मतलब क्या होगा, अतः यह संगत है। अगर संगत है
तो हमें क्या करना है, इसका हल निकालना है। अब इसका हल कैसे निकालेंगे, तो आइए देखिए, हम लोग क्या करते हैं, समीकरण एक लेते हैं, ठीक है। अगर समीकरण एक जो है वो क्या दिया हुआ है, तो x प्लस वाई बराबर 5, एक्स प्लस वाई बराबर 5। तो इस y को इधर ले जाते हैं, ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर 5 माइनस का y, ये हमारा हो गया। अब देखिए दूसरा जो समीकरण है, दूसरा समीकरण क्या है हमारा, तो देखिए समीकरण दूसरा, अब समीकरण दूसरा जो है वो दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में 2x प्लस 2y बटे में, और सॉरी बराबर का 10। अब यहाँ पर क्या है, तो ये 2y इधर जोड़ में ही इधर जाएगा तो घटा में, तो 2x बराबर 10 माइनस का 2y, और ये दो गुना में है इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस का 2y, और बट्टे में क्या हो जाएगा, ये भागा में आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इस पर समीकरण हल निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे ये पहला समीकरण है, तो इस पर हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे और इस पर x और y का मान निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर y, यहाँ पर लिखेंगे, उसी तरह बॉक्स बनाएंगे, और ये समीकरण दूसरे का है, यहाँ पर x हो गया और यहाँ पर y हो गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 5 माइनस वाई, वाई का मान सबसे पहले क्या लेते हैं, 0। अगर 0 घटाते हैं 5 में से, तो x का मान कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए y का मान अगर 1 लेते हैं, y का मान अगर 1 लेते हैं तो 5 में से 1 घटेगा, और 5 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, 4 बचेगा। तो x का मान कितना आ गया, 4। उसी तरह मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अगर y का मान 2 रखते हैं, तो जब 2 रखेंगे यहाँ पर y का मान, तो 5 में से 2 घटेगा, और 5 में से 2 घटेगा तो देखिए क्या बचेगा, 3। तो यहाँ पर कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, 3 आ गया। इसी तरह हम लोग यहाँ पर देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कि अगर y का मान हम लोग 0 रखते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम हल करके आप लोग को दिखा देते हैं। तो अगर यहाँ पर 0, y का मान अगर 0 रखते हैं, तो देखिए 10 माइनस 2 गुने y का मान 0 लेते हैं और बटे में 2, तो क्या हो जाएगा 10 में से 0। अब यहाँ पर देखिए 2 में से 0 गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 10 माइनस 0 बटे में 2, तो 10 हो जाएगा, 10 बटे में 2, इसका मतलब क्या आएगा, 5। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग y का मान 0 रखते हैं तो इसका मान कितना आएगा, 5। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब दूसरा देखो, अगर हम लोग y का मान 1 रखते हैं, y का मान अगर 1 रखें तो क्या आएगा, तो 10 माइनस 2 गुणे 1 बटे में 2। अब ये क्या हो जाएगा, तो 10 माइनस 2 एकम 2, और बटे में 2, ये 8 बटे में क्या हो जाएगा, 2। तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 4। अगर 1 रखते हैं तो ये क्या आएगा हमारा, 4 आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिए अगर y बराबर 2 रखते हैं, तो 10 माइनस का 2 गुणे 2 और बट्टे में 2, ये क्या होगा, तो 10 माइनस का 4 बट्टे में 2। अगर ये 10 में से 4 घटेगा, 6 बचेगा बट्टे में 2, 2 से 6 कितने बार में कटेगा, 3 बार में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर y का मान हम लोग 2 रखते हैं तो कितना आता है, 3। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो दोनों समीकरण में जो है, ठीक है, एक ही चीज आ रहा है, दोनों समीकरण में क्या हो रहा है, एक ही चीज आ रहा है। इसका मतलब यह है मेरे प्यारे दोस्तों कि यह क्या है, समपाती है, और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, हल निकालेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब हल निकालने के लिए आने का मतलब है, अगर ग्राफ पे बनाएंगे तो दोनों एक ही लाइन पर आएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन, x माइनस वाई बराबर 8। अब x माइनस वाई बराबर 8 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a1 लिख लेंगे, a1 बराबर, और b1 बराबर, c1 बराबर,
A1 कितना है, x के आगे कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है, y के आगे कुछ नहीं है माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस लिखेंगे, और कुछ नहीं तो 1। और यहाँ पर देखिए 8 है तो लिखेंगे 8। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब ये हो गया पहला समीकरण का। अब दूसरा समीकरण का देखते हैं। तो A2, A2, फिर B2 और C2। देखिए A2 कितना है, तो 3 है, B2 कितना है, तो -3, और C2 कितना है, 16। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, A1 बटे में A2 बराबर का 1/3। यहाँ पर देखिए B1 बट्टा में B2, ये क्या हो जाएगा, तो ये -1/3। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, माइनस से माइनस खत्म, क्या बचेगा, तो 1/3। यहाँ पर देखिए C1/C2, ये कितना है, 8/16। अब इसको अगर कटाते हैं तो 8 है कम 8, 8 दूनी 16, ये क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 1/2। तो हमारा क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो A1/2 आ गया बराबर B1/2 आ गया, लेकिन ये जो है, देखिए ये 1/3 है और ये भी 1/3 है, तो दोनों बराबर हो गया, लेकिन ये 1/2 है, तो इसलिए ये C1/C2 क्या है, बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो इसलिए यह क्या है, इसलिए यह समीकरण युग्म ये बराबर नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, समांतर है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, समांतर है। अतः अतः यह असंगत है, और जब असंगत है तो क्या होगा, यह असंगत का कोई हल नहीं निकलता है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये 2x + y - 6 दिया हुआ है, और यहाँ पर इधर देखिए क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण एक का हल निकालते हैं। तो देखिए A1 समीकरण एक में से निकालेंगे तो A1 निकलेगा, B1 निकलेगा और C1 निकलेगा। A1 कितना है मेरे पास, 2 है, और B1 कितना है, तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं इसका मतलब 1 है। C1 कितना है, तो यहाँ पर देखिए ये -6 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, -6। अब यहाँ पर देखिए फिर समीकरण दूसरा जो है, अब समीकरण दूसरा है इसका मतलब क्या करेंगे, A2 मानेंगे, फिर B2 मानेंगे, और फिर C2 मानेंगे। देखिए A2 कितना है, तो ये 4x है, तो हम लोग क्या लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 4 लिखेंगे। तो B2 कितना है, तो -2, तो -2 लिखेंगे, और C2 कितना है, -4। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, A1/A2 कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, 2/4। अगर इसको कटाते हैं तो 1 और ये 2, कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, 1/2। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, B1/B2 कितना है मेरे प्यारे दोस्त, 1/2। तो 1/में अगर 2 है तो हम लोग क्या करेंगे, -2, तो इसके चिन्ह को उल्टा कर देंगे। जब चिन्ह उल्टा हो जाएगा तो माइनस कहाँ चला जाएगा, ऊपर में, और 2 नीचे। अब C1/C2, अब C1/C2 है, ये कितना दिया है, तो -6/में -4। अब यहाँ पर बताइए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये क्या हो गया, 3/2। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमारा क्या मिल रहा है यहाँ पर, तो देखिए ये जो है A1/A2 बराबर है A1/A2, ये बराबर है, देखिए 1/2 ये भी है, और 1/2 ये नहीं है। ठीक है, मतलब यही नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये 1/2 है, लेकिन ये -1/2 है। तो जब ये 1/2 है और ये -1/2 है, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। अब जब ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो ये क्या होता है, इसलिए इस
लिए क्या होता है, A1/में A2 और B1/B2 बराबर नहीं होता है, तो क्या होता है, इसलिए यह समीकरण युग्म एक बिंदु प्रतिच्छेदी है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो यह क्या होगा, तो अतः यह संगत है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अतः यह क्या है, तो संगत है। अब अगर संगत है तो इसके हल क्या होंगे, निकलेंगे। अब इसको हल निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर दिया हुआ है तो हम लोग समीकरण निकालते हैं। यहाँ पर समीकरण क्या है, तो देखिए समीकरण पहला। अब समीकरण पहला कितना है, तो समीकरण पहला जो है वो 2x+y - 6 बराबर 0 है। अगर इस सब को इधर ले जाए तो क्या बचेगा, इधर देखिए, तो इधर क्या बचेगा हमारे पास, 2x बराबर, ये प्लस का 6 हो जाएगा और ये -का y, और ये दो गुना गुना में है इधर, तो ये इधर जाएगा तो भागा में, तो 6 - y/2। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसका हम लोग यहाँ पर हल निकाल लेंगे। x और y, और दूसरा जो समीकरण है, समीकरण दूसरा क्या दिया है, तो 4x -2y -4 बराबर 0। यहाँ पर देखिए 4x - 2 का y, अब ये दोनों को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 4x बचेगा, इधर क्या हो जाएगा, तो 4 और +2 का y, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर, ये गुना में है इधर जाएगा तो भागा में, तो 2y + 4/4। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए x और y, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं दिक्कत होगा तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, पहले वाले समीकरण में y का मान हम लोग क्या रखें कि यहाँ पर आए। अब यहाँ पर देखिए y का मान अगर हम लोग, ठीक है, y का मान अगर हम लोग मान लीजिए 2 रखते हैं, या 3 रखते हैं, या 4 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए y का मान अगर 2 रखते हैं, तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 6 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, 4, और 4 को 2 से भाग देंगे तो कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 2। ठीक है, अब यहाँ पर y को 0 रखते हैं, अगर 0 रखते हैं तो 6 होगा, और ये कटेगा तो 3 बार में। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर y के पास हम लोग अगर, ठीक है, 4 रखते हैं, तो 4 रखते हैं y के जगह पर, तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 6 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा, 2, और 2/2 कितना होता है, ये। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये आ गया। अब इसको फिर से क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं, कोशिश करते हैं लिखने के लिए इसमें। अब इस समीकरण में क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग 0 रखते हैं y का मान, यहाँ पर अगर हम लोग 0 रखते हैं y का मान, देखिए जो जो y का मान इसमें रखे हैं वही वही इसमें रख के कोशिश करते हैं निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए y का मान अगर इसमें 2 रखते हैं, तो y का मान 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 2। ठीक है, यहाँ पर क्या रखेंगे, 2, 2 दूनी 4, और 4 + 4 कितना, 8, 4 से 8 कटेगा कितने बार में, 2 बार में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यहाँ पर 0 रखते हैं, तो 0 रखते हैं तो क्या होगा, तो 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये 4 बचेगा, 4 और बट्टे में 4 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये। अब देखिए यहाँ पर 4 रखते हैं तो 4 दूना 8, 8 + 4, 4/4 कितना हो जाएगा, 12, 12/4 कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 3 होगा। देखिए अगर इसमें से दोनों में से देखेंगे कि कौन सा समीकरण दोनों में मिल रहा है, जैसे देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखिए, तो ये मिल रहा है 2 और 2, और इसमें क्या मिल रहा है,
दो और दो, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हल हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स कॉमा वाई अर्थात 2,2। ठीक है, हल है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन जो है चौथा, ये दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है 2x - 2y - 2। अब हम लोग समीकरण पहला निकाल रहे हैं, तो हम लोग a1 लिखेंगे, b1 लिखेंगे और c1 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए दो है, यहाँ पर -2 है और यहाँ पर -2। और समीकरण दूसरा में देखिए, तो समीकरण दूसरा है तो a2 b2 और c2। a2 कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 4 है, b2 कितना है तो -4 है और c2 कितना है तो -5। हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर इस चीज को लिखने की कोशिश कर रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो a1 बराबर क्या है, तो 2/4। अगर 2/4 को कटाते हैं तो क्या बचेगा, 1/2। फिर उसी तरह बी टू बी वन बट्टे में बी टू है तो -2 है, b1 कितना है -2 और b2 कितना है -4। माइनस माइनस प्लस हो गया और बी, दो एकम दो, दो दूनी 4। अब यहाँ पर देखिए C1/C2। अब C1/C2 कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो -2/5। ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन 2/5। अब यहाँ पर देखिए ये A1/A2 जो है 1/2 है और B1/B2 भी 1/2 है। ये दोनों बराबर है, लेकिन ये C1/C2 क्या है, 2/5 है, इसलिए बराबर नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब देखिए तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए यह समीकरण युग्म, अब जब ये बराबर नहीं होता है तो क्या होता है हमारा, तो समांतर, समांतर हो जाएगा। अगर यह समांतर है तो यह अतः, अगर यह समांतर है तो अतः यह असंगत है। अगर असंगत है तो हम लोग इसका हल नहीं निकाल सकते। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ पर हम लोग के पास बस इतना ही क्वेश्चन था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अब आगे यहीं तक वीडियो को रखते हैं। ठीक है, तो फिर से मिलेंगे हम लोग अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद जय भारत।